बीमार पड़ गए हैं। मेरे सरकार इस वक्त कहाँ हैं? अपनी अम्मी जान हजरत आमिना के शिक में अतहर में है। हजरत अब्दुल्ला बीमार पड़ गए हैं और वो भी वतन में नहीं है, बेवतन है, शहर में नहीं है, शहर से बेशहर है, अपने वतन से अलग होकर गए हैं, अपने शहर से अलग होकर गए हैं। अल्लाह अकबर, मुल्क शाम जैसे ही पहुंचे हैं, तिजारत करने लगे। उसके बाद जब आप बीमार हुए हैं, आप मदीने तैयबा की तरफ लौटने लगे। जब मदीने में आप आए हैं, इसलिए आपका ननिहाल मदीना में है, आप मदीने में आ गए और मदीने में जिंदगी, आपकी जिंदगी के कुछ अय्याम गुजरे थे। अल्लाह अकबर, यहाँ तक कि हजरत अब्दुल्ला को वफात का वक्त करीब आ गया, आपके मौत का वक्त करीब आया है। और सारे तिजारतों ने तिजारतें की है और वो अपना तिजारत का सामान फरोख्त करके मक्के की तरफ लौटने लगे हैं। अपनी सवारियों पर सवार होकर मक्के की तरफ ये लौटने लगे। हजरत अब्दुल्ला मदीने तैयबा में रुक गए, इसलिए कि आपका ननिहाल मदीने तैयबा की सरजमीन पर है। आप ठहर गए, इस वजह से बीमारी ने आपको पकड़ लिया है, बीमारी की वजह से। और वो बीमारी वही मर्ज़ मौत बनी है, वही मरहुल मौत बनी है, वही सबब बनी है। अल्लाह मदीने की गलियां है, वो मदीना जहाँ पर सरकार आने वाले थे, वो मदीना जहाँ सरकार की हिजरतगाह बनने वाली थी, वो मदीना जहाँ आपके लफ्ज़ जिगर हिजरत करके आएंगे। अल्लाह अब्दुल्ला जब बीमार पड़े हैं, बीमारी धूल पकड़ती चली गई है, यहाँ तक कि बीमारी बढ़ी है, यहाँ तक कि क़ज़ाए इलाही आ गई है और आपका विसाल हो गया है। अल्लाह मदीने की सरजमीन पर आपका विसाल हुआ है। सरकार अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, अपनी माँ के शिक में अतहर में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला दुनिया छोड़कर चले गए हैं। अल्लाह हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। तमाम पर साथी जो साथ में गए हैं, मानो सामान तिजारत फरोख्त करके वापस हो लिए हैं, घोड़ियों पर सवार के सामान तिजारत फरोख्त करके मक्का की तरफ जा रहे हैं। अब बताओ एक बात, जिसका बेटा परदेश में रहता हो, वो सुबह भी फोन करता है, शाम भी फोन करता है, वो ख्याल करता है मेरा बेटा पता नहीं किस हाल में होगा, किस हाल में होगा। कभी शाम का वक्त आता है, कहता लगा उसका फोन लगा, बेटे कहाँ है? अगर परदेश में बेटा होगा तो रात भी फोन करोगे, दिन भी फोन करोगे। वो इंटरनेट का जमाना नहीं था, वो फोन का जमाना नहीं था, वो मोबाइल का जमाना नहीं था, तो फोन कर दिया जाता कि मेरे बेटे किस हाल में है, क्या खबर है तेरी, कोई पता नहीं है। अल्लाह को कोई नेटवर्किंग का दौर नहीं है, नेट की सर्विस का दौर नहीं है। सारे काफिले वाले जब लौट कर मक्के की तरफ आए हैं, एक बाप को अपने बेटे की जुदाई में और अपने बेटे के इंतजार में मक्का के अंदर मौजूद है। वो तो इंतजार कर रहा था, मेरा बेटा लख्त जिगर अब्दुल्ला आने वाला होगा, मेरा लख्त जिगर, मेरा दिल का टुकड़ा अब्दुल्ला आने वाले होंगे। अल्लाह का बाप इंतजार करता है। अगर आपका बेटा परदेश से मुंबई से आए, आपको सुबह से इंतजार लग जाएगा, फुला कान से जो ट्रेन आ रही है, उसी ट्रेन पर मेरा बेटा आ रहा है। हर ट्रेन की आवाज सुनोगे, उसको देखोगे, अब कहाँ तक आ गई है, अब कहाँ तक आ गई है। जरा तसव्वुर करो, जिसका बेटा परदेश में हो, वो भी परदेश में उससे जब मौत आ गई हो, तो बाप जब इंतजार कर रहा हो, मालूम है बाप को कितनी मोहब्बत बेटों से हुआ करती है, बाप को अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत हुआ करती है। सब कुछ इंसान बर्दाश्त कर लेता है। एक मिलने वाले इंसान भाई होते हैं, भाई होते हैं, लेकिन जब औलाद की बारी आती है तो औलाद की वजह से भाई में दुश्मनी हो जाती है, औलाद की वजह से भाई में प्यार कम हो जाता है, भाई में मोहब्बत कम हो जाती है। वजह क्या है? औलाद वजह बनती है। वजह क्या है? सबक यही होता है, इसलिए कि औलाद की मोहब्बत गालिब आ जाती है, भाई की मोहब्बत मगलूब हो जाती है। अल्लाह के बाप को अपने बेटे से बड़ा प्यार होता है, इसलिए भी होता है वो उसकी निशानी हुआ करता है, वही उसकी असल है, निशानी है, और वो उसके नुतफे से पैदा हुआ है, वही उसकी पहचान करेगा, वही उसका नाम रोशन करेगा। इसलिए भी वो उसके जिस्म का हिस्सा है, वो एक जिस्म है बाप का, इसलिए बाप को बड़ा प्यार होता है। ये फितरी बात है कि हर बाप को अपने बेटे से प्यार होगा, हर बाप को अपनी औलाद से प्यार होगा। हजरत अब्दुल्ला मक्के की सरजमीन में है, इंतजार कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला आने, अब्दुल मुत्तलिब इंतजार कर रहे हैं, अब्दुल्ला आने वाले होंगे, अब्दुल्ला आने वाले होंगे। अल्लाह का काफिला आया, सरहद को पार किया है। उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि लोगों, मेरा बेटा लख्त जिगर अब्दुल्ला कहाँ छोड़कर आए हो? इसलिए नेट का जमाना नहीं था, मैंने बताया ना, नेट का जमाना नहीं था, अब्दुल्ला को कहाँ छोड़कर आए हो? सारे लोगों ने बताया कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, और तबीयत खराब होने के दरमियान वो चला गया मक्के के वहां से चला और मदीने तैयबा की सरजमीन ननिहाल चला गया है, कहीं पर रहने लगा। अब हो सकता है दुनिया में फिर वापस ना आए, अब हो सकता है वो लौट कर
मक्के की सरजमीन पर वापस ना आए, हो सकता है लौट कर मदीने से शाम से अब वापस कभी मक्का के सरजमीन पर, हरम की सरजमीन पर कभी उसका लौटना ना हो। अल्लाह पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक बाप जब अपने बेटे के इस ऐसी खबर सुनेगा तो बाप का कलेजा फट जाएगा, बाप का कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। प्यार करना हो, बाप की मोहब्बत होती है, प्यार होता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब वफात की खबर सुनी है, सहने काबा के अंदर आप गए हैं, बैठकर आंखों में आंसू निकलते हैं, दिल में दर्द है, यार बेटों से इतना प्यार होता है। कहा मेरा बेटा अभी आया नहीं है कि वही परदेश में उसका इंतकाल हो गया है। उसके बाद आप चलते हैं अपनी बीवी के शरीके हयात हजरत फातिमा के पास जाते हैं, फातिमा से कहते हैं तुम्हें कोई बात पता लगी? वो कहती है नहीं कोई बात पता नहीं लगी। कहा आपके लफ्ज़ जिगर हजरत अब्दुल्ला वफात कर गए हैं, अब मक्के में कभी लौट कर नहीं आएंगे, अब कभी वापस नहीं आएंगे। अल्लाह पर सैयदा आमिना भी इंतजार कर रही है, आपकी दादी आपकी माँ सैयदा फातिमा भी इंतजार कर रही है, आपकी शरीक हया सैयदा आमिना भी इंतजार में है, आपके बाप अब्दुल मुत्तलिब भी इंतजार में है। जब अब्दुल मुत्तलिब ने सैयदा फातिमा से कहा, अपनी बीवी से कहा था कि अब तुम्हारा लफ्ज़ जिगर कभी लौट कर नहीं आएगा, कभी वापस आने वाला नहीं है। अल्लाह पर अब ये मियाँ बीवी मेरे नबी के सगे दादा और सगी दादी चलते हैं, सैयदा आमिना के पास चलते हैं। इसलिए सैयदा आमिना को अभी पता नहीं है कि उनके शौहरे नामदार, उनके सरदार अब कभी मक्के में लौट कर नहीं आएंगे। सैयदा तो इंतजार करती चली जा रही है, जब इंतजार हो तो इंतजार की घड़ियां मुश्किल हो जाती है। जब किसी का इंतजार किया जाता है तो ऐसा लगता है कि इंतजार तलवार से ज्यादा सख्त होता है। फिर 2 मिनट भी 10 मिनट के बराबर लगते हैं, आधा घंटा भी 2 घंटे के बराबर लगता है। सैयदा इंतजार करती जा रही है अपने शौहर का। अल्लाह पर इतने में अब्दुल मुत्तलिब जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं बेटी किसका इंतजार कर रही हो? सैयदा आमिना कहती है बाबा तुम्हें पता नहीं है हजरत अब्दुल्ला कितने दिन हो गए मक्का से गए हैं मुल्क शाम की तरफ तिजारत का सामान लेकर, सारे लोग तो वापस आ रहे हैं लेकिन मेरे शौहर सरताज नहीं आए हैं। अल्लाह पर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था ओ सैयदा अब वो कभी वापस आने वाले नहीं है। अल्लाह पर सैयदा आमिना ने कहा था ऐसी कौन सी वजह है कि वापस नहीं आएंगे? क्या वजह हो गई है कि अब लौटने वाले नहीं है? इतना जब कहना था अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आप कभी जिंदगी में अब्दुल्ला मक्के की सरजमीन पर नहीं आएगा। उसके बाद सैयदा ने कहा था बात क्या है? से मौत आ गई है, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। और जब एक बीवी अपने घर के अंदर हो उसे ये पता लगा उसका शौहर दुनिया से चला गया है, वो बीवी पूरी तौर पर टूट जाती है, उसका बुजुर्ग मिट जाता है। इसलिए शौहर की हुकूमत होता है, शौहर की बादशाहियत होता है। जब शौहर जाता है बीवी का गुरूर भी जाता है, उसका तकब्बुर भी चला जाता है। जिस दिन शौहर का जनाजा निकलेगा हुकूमत चली जाएगी, शौहर का जनाजा निकलेगा बादशाहियत चली जाएगी। सैयदा आमिना ने जब इतना सुना है अब्दुल्ला वापस आने वाले नहीं है, आंखों में आंसू बरसने लगे हैं, रोने लगी है सैयदा आमिना, आंखों से रोती है, दिल में इतना दर्द है। इसलिए मेरे शौहर अब आने वाले नहीं है। आंगन में बैठ जाती है और अर्ज करती है ए मेरे मालिक मौला, ए मेरे परवरदिगार आलम, ये कौन सा वक्त आया है, ये कौन सी गली आ गई है? अभी तो मेरा दर्द जिगर मेरे शिकम के अंदर मौजूद है, अभी इसने जमाने का पर्दा नहीं देखा है, अभी तक इसने अपने बाप का चेहरा भी नहीं देखा था, उससे पहले से यकीन कर दिया गया है, नावारिस कर दिया गया है। इतना कहना था मेरे आवाज आती है ओ आमिना तू तुझसे यकीन समझ रही है, वो यकीन नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का मालिक बना कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, वस्ती वस्ती करिया करिया, वस्ती वस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी तो हर चीज में होगी, हाँ हो जाएगी पूरी। इसके लिए बहुत वक्त दरकार है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया जी, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया। आदम के बेटे शीश, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे मुतबश्शिर
के बेटे लमक नेक नाम के बेटे नूह के बेटे शाम के बेटे जुल्हाद के बेटे शालिक के बेटे आबिर के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे सारुक के बेटे नाहुर के बेटे तारूक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार के बेटे वाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे हुमैसा के बेटे यसा के बेटे उद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे मोहित के बेटे नज़ार के बेटे आपने देखा कि हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोईन